नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके डेटाबेस में कोई रूल्स, कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? सारा डेटा मेसी मतलब उलझावा हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा, और ऐसा डेटाबेस किसी काम का नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम डेटा पे रूल्स कैसे लागू करें? इसके लिए ही हम यूज करते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो ये रहा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, फिर देखेंगे बेसिक कॉलम रूल्स। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी की, फिर फॉरेन की जिससे टेबल्स कनेक्ट होती हैं, एक सॉलिड प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, और आखिर में एक क्विक समरी और आपका मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, व्हाट आर एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ये कॉन्सेप्ट एकदम फाउंडेशन है, एक मजबूत डेटाबेस बनाने की नींव। तो ये एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये कॉलम्स पर लगाए गए रूल्स हैं। समझो एक गार्ड है जो गेट पे खड़ा है। ये गार्ड चेक करता है कि टेबल में कोई गलत डेटा तो नहीं आ रहा जब भी आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हो। इससे डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मतलब भरोसा बना रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी कॉलम रूल्स पर। ये हैं नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट और चेक। ये आपको हर जगह काम आएंगे। तो ये 4 हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नॉट नल कहता है ये कॉलम खाली नहीं हो सकता। यूनिक कहता है इस कॉलम में हर वैल्यू अलग होनी चाहिए, नो डुप्लीकेट्स। डिफॉल्ट कहता है अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो मेरी तरफ से ये ले लो। और चेक एक कंडीशन लगाता है, जैसे वैल्यू इससे ज्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए। अब स्क्रीन पर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ हमने एज कॉलम पर 2 कंस्ट्रेंट्स एक साथ लगा दिए। एक नॉट नल मतलब एज डालना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते, और दूसरा चेक कि एज 18 या उससे ज्यादा ही हो। देखा कितना सिंपल और पावरफुल। इस स्टेप का पर्पस समझ आया कि कैसे एक ही लाइन में हमने डेटा को वैलिड भी बनाया और ये भी इंश्योर किया कि वो हमेशा मौजूद हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, प्राइमरी की। इसको आप टेबल का आधार कार्ड या रोल नंबर समझ सकते हो, हर रो की एक यूनिक पहचान। तो प्राइमरी की है क्या? ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो टेबल की हर रो को, हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देता है। बस 2 नियम याद रखो। एक, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी, मतलब डुप्लीकेट नहीं। और 2, ये कभी खाली यानी नल नहीं हो सकती। लोग अक्सर प्राइमरी की और यूनिक की में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इस टेबल से इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस, प्राइमरी की में नल वैल्यू बिल्कुल अलाउड नहीं है, जबकि यूनिक की में एक नल चल जाता है। और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन यूनिक कीज एक से ज्यादा हो सकती है। ये सवाल इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? इसको अच्छे से समझ लो, सीरियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फॉरेन की। ये टेबल्स के बीच में रिश्ते बनाता है। ये बेसिकली एक पुल, एक ब्रिज की तरह है जो 2 टेबल्स को जोड़ता है। जैसे आप क्लास में अपने दोस्त का रोल नंबर रेफर करते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो फॉरेन की एक टेबल से दूसरी टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंटेन होती है जिसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आप ऐसी कोई एंट्री नहीं डाल सकते जिसका रेफरेंस पेरेंट टेबल में है ही नहीं। बेसिकली ये लावारिस डेटा को सिस्टम में आने से रोकता है। स्क्रीन पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में जो MGR_SN कॉलम है वो एक फॉरेन की है। ये एम्प्लॉय टेबल के SN कॉलम को पॉइंट कर रहा है जो वहाँ की प्राइमरी की है। इस कनेक्शन से ही हमें ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का मैनेजर। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो कि कैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट हो रही है?
चलो, बहुत थियरी हो गई। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अपना एडिटर खोल लो और साथ साथ कोड करो। ध्यान से स्क्रीन पे देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, हम इसे 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, फिर डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय का रेफरेंस होगा, और आखिर में ऑल्टर टेबल कमांड से एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से लिंक करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि साइक्लिक डिपेंडेंसी का एरर ना आए, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये रहा एम्प्लॉय टेबल बनाने का कोड। हमने यहाँ SSN कॉलम को प्राइमरी की सेट किया है। सिंपल। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अब देखो डिपार्टमेंट टेबल का कोड। यहाँ D नंबर प्राइमरी की है, D नेम यूनिक है और MGR_SSN फॉरेन की है जो एम्प्लॉय टेबल को रेफर कर रहा है। अब एक्टिव होना, मोबाइल साइड में तो नहीं। सिर्फ देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, आपने डेमो भी देख लिया। चलो अब जल्दी से सब कुछ रैप अप करते हैं और आपके अगले मिशन की बात करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि कंस्ट्रेंट्स डेटा को साफ सुथरा रखने के नियम हैं। प्राइमरी की हर रो का आधार कार्ड है, फॉरेन की टेबल्स के बीच का ब्रिज है, और यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट कॉलम लेवल के गार्ड्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको मास्टर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम शुरू होता है। आपका मिशन है इन टेबल्स को खुद से कोड करना। गलतियां होंगी, होने दो, मिस्टेक्स आर ओके, लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक को देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।